देख रहे हैं न्यूज़ टीवी 24 भारत। उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज और जनपद महाराजगंज में विधानसभा सीसवा 317 में हम और भाजपा नेता हमारे बीच में धर्मनाथ खरवाड़ जी। आइए जानते हैं धर्मनाथ खरवाड़ जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सीसवा से चुईटाहा होते हुए सिंदुरिया मार्ग जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ताकि आने जाने वाले पब्लिक और जनता को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए हम जानते हैं धर्मनाथ खरवाड़ जी क्या कहते हैं इस बारे में। धर्मनाथ जी, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यूज़ 20 भारत के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद धर्मनाथ जी। जैसे कि सीसवा सिंदुरिया मार्ग के जो चर्चा आपने किया, ये हमारा मुद्दा नहीं, ये पूरे उस पे चलने वाले 50,000 लोगों का है। जो ज़िले से मुख्य मार्ग है, ये सीसवा से ज़िला को मुख्यालय को जोड़ता हुआ है और इस पे लगातार कई सालों से देखा जा रहा है कि टूटा हुआ है, गड्ढा है। और सरकार का ये है कहना कि गड्ढा मुक्त होता है, लेकिन ये गड्ढा एक बार जो इस रोड से चला जाता है दोबारा नहीं जाने का नाम लेता है। और धर्मनाथ जी बताइए क्या समस्या है। समस्या तो बहुत जटिल है, क्योंकि महाराजगंज जनपद सीसवा सबसे पुराना व्यापारिक केंद्र है। 1863 में नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त हुआ और महाराजगंज का सबसे पुराना व्यावसायिक केंद्र होने के नाते सबसे ज़्यादा राजस्व भी सीसवा देता है। मगर सीसवा के लोगों का दुर्भाग्य है और सीसवा के क्षेत्र के लोगों का दुर्भाग्य है कि योगी जी की पहली बार सरकार बनी, उम्मीद जगा कि सीसवा सिंदुरिया मार्ग चौड़ीकरण हो जाएगा, 7 मीटर चौड़ा हो जाएगा। मगर 5 वर्ष बीत गया, दूसरी सरकार है, मगर फाइलों में प्रस्ताव जा रहे हैं और प्रस्ताव जाने के बाद वहीं दम तोड़ दे रहे हैं। नहीं, हमने कई जगह सुना है, कई जो राजनीतिक व्यक्ति हैं वो बोलते हैं कि विधायक जी या सांसद जी प्रस्ताव दे दिए हैं और बहुत जल्दी 2 महीने 3 महीने या 6 महीने में बनने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। वही तो मैंने अभी एक जनसूचना पोर्टल है, मुख्यमंत्री जनसूचना पोर्टल से एक मांग किया था, उसमें एक कागज भी मुझे मिला। पेपर में भी जो दैनिक पेपर है उसमें भी देखा था, इनका कई बार निकला हुआ है, तो उसके बारे में आप बताइए क्या। तो वही जनसूचना पोर्टल में मैंने मांग किया था, तो उसमें एक जिले से PWD अधिकारी महोदय ने एक प्रस्ताव का कॉपी भेजा, जिसमें उन्होंने प्रस्ताव बनाया है लगभग 49 करोड़ रुपये से सीसवा होते हुए सिंदुरिया तक बनने के लिए मार्ग का प्रस्ताव ODR अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में भेजा है, जिसमें चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के लिए उन्होंने 49 करोड़ रुपए का प्रस्ताव 7/10/2022 को ही भेज दिया। मगर आज मार्च बीतने जा रहा है, जो 22-23 वित्तीय वर्ष की योजना है, अभी तक उस पर लागू नहीं हुआ और मार्च का अंतिम महीने का अंतिम सप्ताह बचा हुआ है। तो 6 महीने में उस पर कोई अमल नहीं हो पाया है, तो 8-10 दिन बचा है। 8-10 दिन में क्या कहेंगे, वो बनेगा कि ऐसे रहेगा फिर बरसात में? अभी तो भाई शासन प्रशासन में जितने में हम लोग की क्षमता उस अनुसार हम लोगों ने वार्ता किया है, अपने अनुसार लिखन पढ़न का जो हमारे पास क्षमता उसको आगे हम लोगों ने प्रयास किया, कर भी रहे हैं और मांग कर रहे हैं। और आप लोगों का भी सहयोग योगदान मिल रहा है, क्योंकि आप चौथे स्तंभ है, आप भी उस चीज़ को स्वतः उठाते हैं तो शासन सत्ता उस चीज़ को संज्ञान में लेकर कराने का काम करती है। तो आपके माध्यम से मैं मांग कर रहा हूं कि जो उस लाइफ लाइन 50,000 लोगों की लाइफ लाइन है वो सड़क है, उसको तत्काल बनवाया जाए, जिससे आए दिन वहां पर दुर्घटनाएं होती हैं, उससे निकलने वाला डस्ट जो रास्ते चलने में गड्ढा हो गया है, धूल निकलता है, उससे बीमारियाँ होती हैं, वहाँ के लोग परेशान हैं। प्रदूषण मतलब फैल रहा है, आसपास के लोगों को चलने में कठिनाई हो रही है। प्रदूषण है, गिट्टियाँ गड्ढे के रूप में तब्दील हो गए हैं, चूड़े बन गए हैं, जो हवाएं चलती हैं, डस्ट आते हैं, बच्चे बुजुर्गों को वहाँ सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इसलिए उस सड़क को बनवाना जरूरी हो गया है। एक चीज़ और खरवाड़ जी हम जानना चाहते हैं, आपकी सरकार है और भाजपा के प्रदेश कार्य समिति
SC ST मोर्चा के जो सदस्य हैं आप, तो आप कितना प्रयास कर रहे हैं? आप तो सांसद विधायक या मंत्रियों से खुद पैरवी कर सकते हैं इसके बारे में। देखिए, जनप्रतिनिधि की जो बात आपने किया, अच्छी बात है। जनप्रतिनिधि तो जनता ने चुन कर भेज दिया, मगर जनप्रतिनिधि अपने ताकत को, अपने जनता का जो वादे को कहीं ना कहीं भूल गई है, तभी आज जाके वो सड़क उस उदासीनता के रूप में है। और हमारी सरकार की जो बात कर रहे हैं, केंद्र में मोदी और योगी जी की जो प्रदेश में सरकार चल रही है, उस योजनाओं से आज सड़कें बन रही हैं। आपके महाराजगंज में केवल महाराजगंज से ठूठीवारी जो 40 किलोमीटर सड़क है, वो 809 करोड़ रुपए है। और आपका गोरखपुर से सुनौली के लिए भी हज़ारों करोड़ रुपए आया है। लगभग 2000 करोड़ दोनों रोड के लिए केंद्र ने बजट भेजा है। और भी देख लिया जाए तो सड़कों का जाल महाराजगंज में बिछ गया। जो सड़कें नहीं कभी थी, आज सड़कों का जाल है, पुरैना से निचलौल तक, और आप सिसवा से होते हुए ठूठीवारी तक, या चाहे बीच में जो सड़कें जितनी हैं। ये तो सही बात है। बीजेपी के सरकार में, इस सरकार में रोड का जो है, रोड और बिजली का व्यवस्था बहुत अच्छा है। लेकिन जिस रोड से हम लोगों का दैनिक आना जाना डेली का है मुख्यालय से, अब वही रोड कई सालों से ख़राब पड़ा हुआ है। तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द आप भी पैरवी करें, और हम सांसद और विधायक जी से जो लोग देखते हों चैनल के माध्यम से, तो थोड़ा सा पैरवी करें कि बरसात से पहले इस समस्या से निदान मिल जाए। आपसे भी मेरी मांग है कि आप लोग चौथे स्तंभ हैं, आप जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं, जनप्रतिनिधियों से इस पेपर के माध्यम से प्रश्न को भी करना चाहिए कि आप प्रस्ताव जाएगा कि सड़क बनेगा। धन आवंटन न होने के कारण सड़क नहीं बनी है, तो आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता के चुने हुए। विधानसभा में 5 लाख जनता आप पे विश्वास करती है, और लोकसभा में आपको 20 लाख जनता विश्वास करके आपको केंद्र में भेजती है। अगर इस तरह की दुर्दशा रहेगी तो आने वाले चुनाव में भी जनता कहीं मुख मोड़ लेगी, तो कहीं ना कहीं नुकसान भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ताओं को झेलना पड़ेगा। नहीं, इस रोड से जो भी गुजरता है वो ये कहता है कि यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं या चाहे विधायक हैं, चाहे कोई इस पे ध्यान नहीं देता। हो सकता है इस रोड से लोग नेताएं आते जाते ना हो, इसीलिए उनको शायद पता नहीं चल पा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? अब इस पे टिप्पणी आपको स्वयं जान सकते हैं, आप लोग तो जनता से जुड़े हुए हैं। नहीं, इस रोड से कभी विधायक सांसद नहीं जाते हैं क्या? सिंदूरियाँ चिवटा होते भाई, ये जो सड़क है, ये सिसवा विधानसभा में और महाराजगंज में और लोकसभा महाराजगंज में पड़ता है। तो हो सकता है इसी जनप्रतिनिधि के, इसी जिले के और विधानसभा के जनप्रतिनिधि हैं, तो उनको भी मालूम होगा, उस रोड से अवगत होंगे। मगर पता नहीं किस समस्या या किस चीज़ की वजह से उस सड़क को ये लोग बनवा नहीं पा रहे हैं। आप लोग उनसे बात करिए और बनवाने का प्रयास करिए। चलिए, मैं खुद प्रयास करूंगा कि एक रोज़ विधायक जी का भी इंटरव्यू इस रोड के बारे में, और सांसद जी का जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी जी, उनसे भी मैं मिल के इस रोड के बारे में अवगत कराऊंगा और समस्या को उठाऊंगा, ताकि आने जाने में कठिनाई ना हो जनता को। न्यूज़ TV 24 भारत, PS चौहान, महाराजगंज।